औरंगाबाद पर महाराष्ट्र में तनाव, औरंगजेब पर महाराष्ट्र में तनाव। आखिर तस्वीर दिखाइए। औरंगजेब के बहाने हिंदुओं को भड़काया गया और इस कदर भड़काया गया औरंगजेब के नाम पर कि सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में, अगली तस्वीर दिखाइए, हिंदू संगठन आ गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। महाराष्ट्र की तस्वीर है ये। महाराष्ट्र में पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। हिंदू संगठनों को, हिंदुओं को भड़काया गया, औरंगजेब के नाम पर उकसाया गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा था सड़कों पर। उसके बाद पुलिस से झड़प हुई और पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। ये आप देख रहे हैं, लोगों को तितर बितर किया पुलिस ने। अहमियत बढ़ाई जरा। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र से आई। ये देख रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। पुलिस को पता था हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। उसके बाद पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन जरा लीजिए तस्वीर। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है कि स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़ जाए। उसके बाद देख रहे हैं आप, पुलिस ने लोगों को हटाया है, तितर बितर किया है। हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज भी किया है। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। एक और तस्वीर ये आप देख रहे हैं, बहुत से लोग गिर गए। ये देख रहे हैं, इस शख्स को उठाया पुलिस ने, इसके सर पर चोट लगी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पुलिस की लाठीचार्ज में कई लोग घायल भी हुए। ये तस्वीर मैं आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर की दिखा रहा हूं। इस शख्स के सिर पर चोट लगी है, पुलिस की लाठी लगी है, जिसके बाद देखिए इसने माथे पर रुमाल लगाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ये तस्वीर है। हिंदुओं को आखिर किसने भड़काया, कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा? पानी पानी महाराष्ट्र में शहर शहर भारी बवाल मचा है। विरोध की चिंगारी ने इलाके में आग लगा दी। सवाल यह है, हिंदुओं को आखिर किसने भड़काया? किसने ऐसे हालात बनाए कि हिंदू संगठन सड़क पर उतर आया? पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच झड़प भी हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आखिर कोल्हापुर में क्यों कर्फ्यू लगाना पड़ा? छावनी में बदलना पड़ा, धारा 144 लगानी पड़ी। मामला इतना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि तूफान को थामने के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तक सामने आ गए। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर माहौल खराब कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन सी वो चिंगारी है जिसने आग लगा दी। लोग सड़कों पर निकल आए। देखिए, जानबूझकर लोगों को उकसाया गया। ये आप देख रहे हैं, ये हजारों की संख्या में जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये भीड़ आज सड़कों पर थी महाराष्ट्र में। कोल्हापुर में औरंगजेब का स्टेटस लगाकर विवाद बढ़ाया गया। अब सोचिए, औरंगजेब का भारत में रहने वाले किसी शख्स से क्या वास्ता, लेकिन जानबूझकर चिढ़ाने और उकसाने के लिए औरंगजेब का स्टेटस लगाया गया। सोशल मीडिया पर उस पोस्ट को वायरल किया गया, उस पर बवाल हुआ। कुछ युवकों ने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया था। स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीर लगाई थी, औरंगजेब की तारीफ में पोस्ट वायरल किया था। लिखा था, औरंगाबाद तो औरंगजेब का ही है। हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया। विवादित स्टेटस को लेकर बंद बुलाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। छत्रपति शिवाजी चौक पर भारी भीड़ जमा हुई। इस दौरान एक गुट ने पथराव कर दिया। पुलिस ने हालात काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। वहां प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को चोट लगी। एसपी और डीएम ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला जैसे तैसे। तनाव के बाद कोल्हापुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक दिवस के दिन यह विवाद हुआ।
6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और जानबूझकर उसी दिन औरंगजेब का स्टेटस लगाया गया, जानबूझ के इसीलिए हिंदुओं को उकसाया गया। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं महेंद्र पंडित। उससे पहले मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं, सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं और देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है। I look at it as a complete failure of the Home Ministry. इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है ना, इनका इंटेलिजेंस क्या करिए जा रहा है। कितनी चीजें मैं आपको 10 चीजें बता सकती हूँ which the intelligence had warned government of Maharashtra and the Home Ministry has done nothing. राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुलिस ने उसके बाद क्या एक्शन लिया है। महाराष्ट्र में हालात खराब ना होने पाए, देश की आर्थिक राजधानी है, तनावपूर्ण स्थिति है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है मैं आपको बताऊंगा। व्हाट्सएप स्टेटस में औरंगजेब की तस्वीर लगाकर यह कहना कि औरंगाबाद तो औरंगजेब का है, उसके बाद देखिए हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे, लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर भी थे। अगली तस्वीर दिखाई जाए। उसके बाद बाकायदा पुलिस ने एफआईआर लिखी है, धारा 295A और 505(2) के तहत ये एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार फौरन एक्शन में आई और बड़ा कदम उठाया इन सारी जगहों पर जिन इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखिए जरा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद नजर बनाए हुए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कोल्हापुर में तनाव के बाद सरकार ने कार्रवाई की है। तनाव के बाद कोल्हापुर में कर्फ्यू लगा दिया गया। कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करें, कह दिया गया लोगों से। माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अफवाह पर ध्यान ना देने को कहा है लोगों से। लॉ एंड ऑर्डर किसी हाल में बिगड़ने नहीं देंगे। कोल्हापुर केस में 2 एफआईआर अब तक दर्ज की गई हैं। अब तक 21 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 19 जून तक धारा 144 लगा दी गई है, यानी 5 लोगों से ज्यादा कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मौके पर अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखी जा रही है और विवादित पोस्ट करने वालों पर एक्शन होगा, पुलिस का यह कहना है। अब मैं आपको सुनवाता हूं कोल्हापुर के एसपी महेंद्र पंडित को, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शहर में परिस्थिति अभी सामान्य है, परिस्थिति हमारे नियंत्रण में है। हर जगह पे पुलिस डिप्लॉयड है। मैं, मेरे सारे एसडीपीओज, इवन हमारे रेंज के आईजी सर भी खुद ऑन रोड है। सब लोग वही चेक कर रहे हैं और जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है वो अभी वापस ना बिगड़े, इसकी हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र में केवल कोल्हापुर में तनाव नहीं है, औरंगजेब के नाम पर शहर शहर आग लगाने की तैयारी है जानबूझकर। देखिए किन किन शहरों में तनाव है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कोल्हापुर में तनाव है, अहमदनगर में तनाव है, दोनों जगह औरंगजेब के नाम पर ही तनाव है। पहले जो संभाजी नगर है इसका नाम औरंगाबाद हुआ करता था, नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया। इसलिए जानबूझकर औरंगजेब के बहाने हिंदुओं को भड़काने की साजिश और कोशिश हो रही है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अहमदनगर की बात की। अहमदनगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं। अहमदनगर में भी ये जो आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हुआ अहमदनगर में। अहमदनगर में भी औरंगजेब के खिलाफ, जो औरंगजेब के नाम पर हिंदुओं को भड़काया जा रहा था, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी भीड़ आपको नजर आ रही। हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। पुलिस के लिए चुनौती थी कानून व्यवस्था संभालना। ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं संभाजी नगर, अहमदनगर की। और जानबूझकर ये क्यों हिंदू संगठन सड़क पर क्यों उतरे, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं अगली तस्वीर के जरिए। ये देख रहे हैं, एक रोज पहले क्या हुआ, कुछ लोगों ने जानबूझकर हाथों में देखिए तख्तियां ली हैं। किसकी? ये तस्वीर औरंगजेब की ली है और ऊपर लिखा है औरंगजेब। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को।
यह तस्वीर जानबूझकर जुलूस में लेकर इस्तेमाल की गई, केवल लोगों को भड़काने के लिए, माहौल खराब करने के लिए औरंगजेब के पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि दूसरे हिंदू संगठन भी सड़क पर उतरे जवाब में। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसके बाद झड़प हुई वो तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, प्रशासन मौके पर पहुंचा, पुलिस के लिए चैलेंज था, हिंदू संगठन के लोग जिन्हें हटाया गया, गाड़ियां भी पलटा दी गई। ये झड़प की तस्वीरें आई, गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। देख रहे हैं तस्वीर, पुलिस के लिए लीजिए जरा तस्वीर। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप तस्वीरें, पुलिस मौके पर पहुंची है। ये बाइक आप देख रहे हैं और ये गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए। आइए अब मैं आपको बताता हूं अहमदनगर में विवाद की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल अहमदनगर में हुआ ये आप पोस्टर देख रहे हैं। अहमदनगर में जुलूस के दौरान विवाद हुआ। मुकुंदनगर इलाके में जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में कुछ लोगों ने औरंगजेब के पोस्टर लहराए, औरंगजेब की फोटो को लेकर डांस कर रहे थे। 4 लोगों ने औरंगजेब के पोस्टर लहराए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इसको लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन लिया। औरंगजेब की फोटो दिखाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धार्मिक भावना आहत करने का केस दर्ज किया गया है। यह एक्शन लिया गया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, औरंगजेब की तस्वीर जो लोग लेकर घूम रहे हैं वो दरअसल हिंदुओं को भड़का रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं। जिनको औरंगजेब से मोहब्बत है वो हिंदुस्तान में रहने लायक तो नहीं हो सकते, क्योंकि इस देश में हिंदुओं के साथ, मंदिरों के साथ जो औरंगजेब ने किया है उसे कोई माफ नहीं कर सकता। देखिए जरा औरंगजेब ने क्या किया है। इसके बाद जो लोग औरंगजेब की तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल इनका मकसद ही है देश का माहौल खराब करना। औरंगजेब ने करीब 49 साल शासन किया, लेकिन उससे आज भी लोगों को नफरत है। औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। अपने पिता शाहजहां को जिसने आगरा के किले में कैद करवा दिया हो वो कैसा इंसान होगा। सल्तनत हासिल करने के लिए भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी, अपने ही राज्य में जनता पर जुल्म किया, गैर मुस्लिमों से अधिक कर वसूल रहा हो, संगीतकारों की रोजी रोटी पर पाबंदी लगाई थी औरंगजेब ने, कट्टर इस्लामी शासन चाहता था, उसने कठोर शरिया कानून लागू किया, हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब ने करीब 1000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा, मंदिर तोड़कर वहां मस्जिदें बनवाई। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। बनारस में विश्वेश्वर मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया। मंदिर को ध्वस्त कर यहां ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। मथुरा में भी एक मस्जिद का निर्माण कराया। सोमनाथ मंदिर को औरंगजेब के शासन में 2 बार तोड़ा गया। इन्हीं वजहों से औरंगजेब से आज लोग नफरत करते हैं और औरंगजेब की तस्वीर जो लेकर घूम रहा है जानबूझकर लोगों को भड़काने और उकसाने के लिए घूम रहा है। आइए सुनाते हैं आपको, सुनिए जरा विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से औरंगजेब के मानने वाले, उनको जानने वाले, उनके महिमामंडन करने वाले या उनके वंशज कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं और उनके लिए, औरंगजेब के लिए जिस तरह से तलवारें खींच करके भारतीयों पर हमला करने को एक तरह से उतारू हैं और सरकारों को इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि आखिरकार ये मानसिकता पनप रही है तो क्यों पनप रही है। इस औरंगजेब के नाम पर ये आतंकवादी राह पर मुस्लिम समुदाय को ले जाना चाहते हैं। इस एजेंडा को सफल नहीं होने देना। आइए अब मैं आपको कुछ शब्दों में बताने जा रहा हूं कि औरंगजेब से जुड़ा हुआ वो इतिहास जो बहुत कम लोग जानते हैं। औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच क्या हुआ जरा वो देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये आपको औरंगजेब नजर आ रहा और ये छत्रपति शिवाजी महाराज। अब मैं आपको पूरा इतिहास सिर्फ कुछ शब्दों में बता दूंगा, आप समझ जाएंगे हुआ क्या था। दरअसल
शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार हुआ करता था। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ाई शुरू हो गई। 1656 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत हो गई। इसके बाद औरंगजेब ने वहां बीजापुर पर हमला कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तब औरंगजेब पर हमला किया। अहमदनगर और रेसिन के दुर्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज का हमला हुआ। इस वजह से औरंगजेब और उनका तनाव बढ़ गया। शाहजहां के कहने पर औरंगजेब ने बीजापुर से एक संधि की। शाहजहां इनके पिता शाहजहां के बीमार होने पर औरंगजेब ने उत्तर भारत का रुख किया। उसके बाद शाहजहां को कैद कर जल्द औरंगजेब बादशाह बन गया। दक्षिण भारत में धीरे धीरे मराठा साम्राज्य मजबूत हो रहा था। इसके बाद औरंगजेब ने एक बार फिर दक्षिण का रुख किया। वह छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत से वाकिफ था। उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। 1.5 लाख की फौज के साथ शाइस्ता खां पुणे पहुंच गया। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां पर हमला कर दिया। इस हमले में शाइस्ता खां की 4 उंगलियां कट गईं। उसके बेटे अब्दुल फतेह को भी मराठों ने मार दिया। इसके बाद औरंगजेब ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 की संधि के मुताबिक 23 दुर्ग मुगलों को दे देने थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा के किले में बुलाया गया और उचित सम्मान न मिलने पर छत्रपति शिवाजी नाराज हो गए। भरे दरबार में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर लिया। आपको बताऊं, छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहता था तब औरंगजेब उनको बंधक बनाकर, लेकिन उससे पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे चकमा दिया और 17 अगस्त 1666 को संभाजी के साथ वो किले से भाग निकले। 1668 में मुगलों से दूसरी बार संधि हुई और 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सेना को फिर हराया। 1674 तक मुगलों के कई इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया। वो जो दुर्ग जो संधि में दिए थे वो वापस ले लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज से औरंगजेब की दक्षिण नीति फेल हो गई थी और औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र की बर्बर हत्या कराई। औरंगजेब भी संभाजी महाराज से बेहद प्रभावित था। संभाजी महाराज को मौत से पहले भीषण यातनाएं दी गईं। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर ही औरंगजेब की मौत हुई। संभाजी के खुलदाबाद में औरंगजेब की आज कब्र है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसी जगह जिस जगह को पहले औरंगाबाद के नाम से जानते थे। महाराष्ट्र सरकार ने उसका नाम चेंज करके संभाजी नगर किया और उसी संभाजी नगर में ये आप देख रहे हैं औरंगजेब की कब्र है और ये उसकी मजार है। कुछ सियासतदान भी इस मजार पर गए थे, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। तो ये वजह है जो लोग औरंगजेब की तस्वीर लेकर उनका स्टेटस लगाकर देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।